क्या भारत अब नॉर्थ ईस्ट पे अपना कंट्रोल पूरी तरीके से लेना चाहता है? क्या भारत चाइना को काउंटर करने के लिए वो सारे के सारे प्रयास करना चाहता है जो उसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा मजबूत बना दें? चलिए अब उसी के ऊपर नज़र डालते हैं, क्योंकि भारत ने एक रेल प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है जिसको बनने में बहुत लंबा समय लगा, लेकिन अब वो बन गया है और उसका नाम है शोरांग रेल प्रोजेक्ट, जो कि मिजोरम में भारत की जो मेन सेंट्रल पावर है उसको वहां पे पहुंचाएगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि शोरांग रेल प्रोजेक्ट के पूरे होने से चाइना को सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिफीट मिली है। अब एक एक करके पॉइंट समझते हैं। आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम वैभव कौशिक है। चलिए अब समझते हैं कि भारत के अंदर जो एक्ट इन ईस्ट की पॉलिसी चलती है उसके तहत जो भी भारत सरकार ये प्रोजेक्ट्स बना रही है उसका क्या फ़ायदा है। क्योंकि आपको पता है, अगर पूरब के क्षेत्रों में अगर हमारी मजबूत स्थिति बनती है तो उसे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा चाइना को। और यही अब दिखाई दे रहा है कि शोरांग रेल प्रोजेक्ट की मदद से हम लोग मिजोरम तक डायरेक्ट अपनी पहुंच को स्थापित कर पाएंगे। और ये पहली बार ऐसा होगा कि हम कोई स्टेशन पूरी तरीके से हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिजोरम पहुंच रहे होंगे रेल के माध्यम से। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ बस के माध्यम से या फ्लाइट के माध्यम से मिजोरम पहुंचते थे, लेकिन अब हम रेल के माध्यम से भी जा पाएंगे। क्योंकि जो मिजोरम की लोकेशन है वो आपको पता है म्यांमार के बॉर्डर पे है। और यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो सितवे पोर्ट है जो म्यांमार का है उसके साथ भी अब हमारी कनेक्टिविटी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि रेल वहाँ तक पहुँच गई है। आपको मेरे पीछे एक मैप दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो स्टेशन है यहाँ से लेकर शोरांग तक पूरा का पूरा ये जोड़ दिया गया है। यहाँ पे 5 स्टेशन पड़ेंगे। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 51.38 किलोमीटर की होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय रेलवे की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसी के माध्यम से मिजोरम के जो शोरांग एरिया है वहाँ पर 51.38 किलोमीटर की लंबी और नई ब्रॉड गेज रेल लाइन पूरी कंप्लीट कर ली गई है। अब ये राजधानी आइजोल से 18 किलोमीटर पहले तक है, क्योंकि आपको पता है जो आइजोल है वो यहाँ से मात्र थोड़ी दूर रह जाता है। यहाँ से अगर हम बात करें, क्योंकि प्रॉपर इंडिया की लिंकिंग यहाँ तक हो जाएगी तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये सिलचर तक, यहाँ से आइजोल से सीधे सिलचर जा सकते हैं। यहाँ से आप सीधे सीधे जाइए और रेल के माध्यम से जाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, तो इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी 2008-9 में। लेकिन कुछ वहाँ पर ऐसी घटनाएं जो कि प्राकृतिक घटनाएं कही जा सकती हैं, उनकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया। जैसे भूस्खलन हुआ, बाढ़ हुई, ये सारी की सारी वहाँ पे आती रहती हैं। इसी वजह से इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा। अगर हम इस रेलवे लाइन का महत्व देखें तो आपको मैं क्लियर बता चुका हूं कि इससे चाइना को काउंटर किया जा सकता है, इसे बांग्लादेश को काउंटर किया जा सकता है, और मात्र 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम बहुत बड़ी दूरी को तय कर सकते हैं। जो टाइम हमें बहुत ज़्यादा लगता था, 5 घंटे के करीब लगता था, वो अब बहुत कम हो जाएगी। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है शोरांग रेल प्रोजेक्ट, ये भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर मैं इस मैप पे आपको दिखाऊं कि भाई इस मैप में यहाँ पे कलकत्ता से लेकर पूरा का पूरा सितवे तक हम कैसे जाते थे भाई, पानी के रास्ते से जाते थे। अब यहीं से ये सीधे यहाँ पे कनेक्ट करेगा मिजोरम में, इंडिया के साथ सीधे यहाँ कनेक्टिविटी हो सकती है। और ये पूरी अगर रेल प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुँचा देगा तो इजीली हम बंदरगाह से ये रास्ते होते हुए यहाँ पे पहुँचा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये चीज़ हमारी सामरिक शक्ति को और बढ़ाएगा, ये हमें समझना होगा। अगर हम बात करें एक्ट ईस्ट नीति के बारे में, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अगर इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, 1991 में इसका विस्तार
होना स्टार्ट हो गया था। और इस उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका, एम इसका ये है कि पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाना इसका मेन पॉइंट था। ठीक है, बजट आवंटन जो है 2014 के बाद 3 गुना यहां पे ज्यादा दिखाई देता है। आपने अभी हाल फिलहाल में अष्टलक्ष्मी प्रोजेक्ट भी इधर ही पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो हमारे मध्य भारत से, सेंट्रल इंडिया से जुड़े और वहां की कनेक्टिविटी बहुत इजी हो सके। क्लियर है ये बात? तो यहां पर इससे पहले भी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नागालैंड का दीमापुर जुब्जा, दूसरा मणिपुर का इम्फाल मोरेह रेल लाइन, और मिजोरम का मैंने अभी बताया आपका बैराबी से लेकर सोरांग रेल लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस तरीके के अगर प्रोजेक्ट्स बनते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे, तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट ऐसा लगता है जिसके कंप्लीट होने से हम अपने दुश्मन कंट्रीज़ को, चाइना को, बांग्लादेश को या किसी और को काउंटर कर सकते हैं, तो उस प्रोजेक्ट का नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।